मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संपन्न होने के बाद इसमें जो एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी थी जो पंडित टोडरमल जी को किसी उनके साधर्मी भाई ने मुल्तान से भेजी थी, उसका जवाब उन्होंने दिया। उस जवाब के अंतर्गत सम्यक दर्शन के विशेष रूप से उन्होंने भेद बताए। और सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार को होता है क्योंकि उसका नाम श्रद्धा है। तो हमें किसी से श्रद्धा होती है, उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ नहीं होती, श्रद्धा तो श्रद्धा ही है। हाँ, भेद जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के पढ़ते हैं वो ज्ञान में पढ़ते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा कि मति श्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है, और अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। उनमें भी मत जो अवधि ज्ञान है और मने पर्याय ज्ञान है वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। उनके अपने लिमिट है, लिमिटेशंस है, उतना लिमिट में ही वो प्रत्यक्ष जानते हैं। जबकि केवल ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, वो सर्वांगीण है, सर्व पदार्थों को युगपत एक साथ भली प्रकार से जान पाता है। साथ में हमने ये भी जाना कि जो मतिश्रुत ज्ञान है वो बहुत व्यापक है, मतलब उनका जो दायरा है बहुत ज्यादा है। हम सबके पास मतिश्रुत ज्ञान है, और मोक्ष मार्ग में अवधि और मने कर पर्याय ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास मतिश्रुत ज्ञान है वही काम का है। सिर्फ फर्क ये है कि वो मतिश्रुत ज्ञान अभी हमारा सम्यक नहीं हुआ। वही अगर ज्ञान सम्यक हो जाता है, जो कि सम्यक दर्शन के साथ में होने पर हो जाता है, तो फिर वही कालांतर में एक बृहद वृक्ष के रूप में बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में प्रकट होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मतिश्रुत ज्ञान भले ही हम जो है परोक्ष ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसका दायरा बहुत ज्यादा है। एक तो वही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा। एक तो दो बात अपन ये जानते हैं। दूसरी बात है, जो आत्मा को जानने की बात आ रही है, वो आत्मा कौन से ज्ञान से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान है, वो दोनों ज्ञान रूपी पदार्थों को जानते हैं। रूपी पदार्थ माने पुद्गल पदार्थ को जान सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते। तो फिर क्या करें? केवल ज्ञान अभी हमें हुआ नहीं, नहीं तो उससे जान लेते। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान ही एकमात्र विकल्प है। और मति श्रुत ज्ञान के द्वारा भले ही हम जो है वो रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जान सकते हैं, और आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, ये उसका लिमिटेशन है। लेकिन फिर भी क्या प्रक्रिया हो जिसके द्वारा हम आत्मा का अनुभव इस मति श्रुत ज्ञान के होते हुए ही कर पाए, उसके स्वरूप का चिंतन कर पाए। भले ही वो स्वरूप का चिंतन हमारा अभी परोक्ष क्यों ना कहलाए, लेकिन वही अपने अनुभव के कारण उसमें एक बार दक्ष हो जाने के बाद केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होने वाला है। और एक बार कि वे केवल ज्ञान हो गया तो हमने जो मति शुद्ध ज्ञान की अवस्था में आत्मा को जैसा जाना था, उसकी भरपूर पुष्टि केवल ज्ञान होने पर हो जाती कि हमने बिल्कुल सही समझा था, हमने ऐसा ही जाना था, भले ही परोक्ष में जाना हो लेकिन ऐसा ही था। सर मैं यहाँ इस पे हाँ, बोलिए। ये तीन स्थिति आपने बताई, मत्सुत ज्ञान और मन पर्याय अवध ज्ञान और तीसरा केवल ज्ञान। तो ये तो आपने बहुत स्पष्ट कर दिया, मन पर्याय ज्ञान परोक्ष भले ही है मगर आखिर में काम वही आता है, केवल ज्ञान क्या। हाँ, मति शुद्ध मगर ज्ञान। ये जो मन पर्याय ज्ञान और अवध ज्ञान की स्थिति किन परिस्थितियों में पैदा होती है जीव?
देखिए, अवधि ज्ञान तो एक 64 रिद्धि का अपन पढ़ते हैं ना, 64 रिद्धि विधान जी करते हैं या रोज जी पढ़ते जी हैं। जी। उसमें मन पर्याय और अवधि का जिक्र भी होता है, हाँ दोनों का शुरू में ही होता है, नित्या प्रकम्पाद भूत केवल अवघा, हाँ है यार। ना। उसमें वो सब मन पर्याय ज्ञान की बात भी आती है, अवधि ज्ञान की भी आती है। तो ये रिद्धियों में आते हैं, 64 रिद्धियों में से ये भी रिद्धि है। और केवल ज्ञान अंतिम रिद्धि है, जिसे 64वीं रिद्धि कहते हैं। तो विशेष मुनियों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरे जो जो जीव हैं, किंचित उनमें भी ये अवधि ज्ञान पाया जाता है ना। वो किन में पाया जाता है वो मैं कभी आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन प्रमुख रूप से मुनियों में या जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनमें होता है, या देवों में होता है अवधि ज्ञान। और नर नारकियों को तो कुअवधि ज्ञान होता है। कुछ त्रियंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, हाँ? लेकिन मन पर्याय ज्ञान मात्र मुनियों को ही होता, भावलिंगी संतों को ही होता। तो जब वो, और जो तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं उनको मन पर्याय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। भी क्यों मैंने लगाया, क्योंकि तीन ज्ञान तो उनको पहले से होते हैं, मति श्रुति और अवधि जन्म से होते हैं। और दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान उनको प्रकट हो ही जाता है। उनके अलावा बाकी के और दूसरे मुनि आदि भी होते हैं, जो विशेष रूप से उस अवस्थाओं तक उनके परिणाम पहुंच जाते हैं, तो वहां उनको मन पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। वो उसका भले ही उपयोग ना करें, वही एक रिद्धि के रूप में प्रकट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिनको 64 रिद्धियों की सिद्धि हो जाती है, हाँ, उनको उनमें से क्या कहते हैं, जितनी भी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं उनको मन पर्या ज्ञान अवध ज्ञान हो जाता है। जहाँ तक मनुष्य का सवाल है। और जो देव गति में है और जो तिरंज गति में है, उनको क्या पूर्व संस्कारों के साथ आते हैं उनके साथ ये ज्ञान? नहीं, मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मन पर्याय ज्ञान जो है वो सबको होना जरूरी नहीं है कि सब मुनि बनेंगे तो सबको मन पर्याय ज्ञान होगा ही वो वो होगा, ऐसा। वो बात तो क्लियर हो गई, उसमें वो कोई जी डाउट। मैंने जो, ओके। वो क्लियर हो गई। आपने अवधि ज्ञान और कौतुक अवधि ज्ञान और जो त्रिंचोमा अवधि ज्ञान की जो बात बताई, हाँ, तो ये क्या उनमें क्या कहते हैं पूर्व संस्कारों से आती है उनको ये साथ में इस ज्ञान मन की? पर्याय, नहीं नहीं, अवधि ज्ञान की बात कर रहा हूँ। अवधि ज्ञान भी एक तरह एक साधना ही है, जो नहीं, साधनों अवधि ज्ञान की। का मैंने क्वेश्चन है सर, दोबारा मैं रिपीट करूंगा। हाँ, देवों के अंदर और त्रिंचों के अंदर हाँ, जो अवधि ज्ञान होता है, और तीसरा कुवद ज्ञान जो नारकियों को होता है किसी किसी को। हाँ, तो ये जो ये ज्ञान है तीनों परिस्थितियों में, ये क्या पूर्व जन्म से आते हैं, पूर्व पर्याय से आते हैं क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह का जो अवधि ज्ञान होता है, एक भाव प्रत्यय होता है। भाव प्रत्यय मतलब उस भाव में वो नेसेसरीली ही होता है। जैसे देव गति में होने वाले समस्त देव अवधि ज्ञान सहित ही होते हैं। ओके। इसी तरह से नरक में रहने वाले जो नारकी हैं, उनके भाव में, नारकियों में को अवधि ज्ञान अवश्य होता ही होता है, सबको होता है। अच्छा। अब रहा सवाल त्रियंचों का, तो त्रियंचों में विशेष जो उन्होंने पहले पूर्व भाव में जो बहुत सारे त्रियंच ऐसे होते हैं, उन्होंने तपस्चरण भी किए हैं पहले, या बहुत अच्छी सद्भावना और संस्कार भी रखे हैं, तो उनके बल पर उनको कुछ अवधि ज्ञान प्रकट होता है, आंशिक होता है वो। मतलब वो इस भाव में भी उनके भाव वैसे होते हैं, क्रूर भाव वाले के वो प्रकट नहीं होता। तो वो उनको प्रकट होते हैं, लेकिन पूर्व संस्कार के बल पर जो उन्होंने पहले किए होंगे, जो धर्म के जो है अनुष्ठान आदि किए होंगे, या कुछ तपस्याएं की होंगी, उन सब के मिलकर के इस भाव में वर्तमान में वो अगर तिरंग पर्याय में भी है उनको प्रकट होगी। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो ये अब देखिए अपन चलेंगे इसमें। आ, मैंने इसकी एक एक नोट्स बनाए थे, जो मैंने आपको एक बार बताए भी थे, कि अवधि ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। अवधि ज्ञान के कितने प्रकार हैं, किन किन को वो हो सकता है, कितने समय तक हो सकता है, और वो उसके द्वारा क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, कितना उनके अंदर में, जैसे परमाणु तक को वो देख पाते हैं। और उसमें सर्वावधि ज्ञान होता है, एक पार्शियल ज्ञान होता है। तो उसमें तो थोड़े से एरिया के बारे में जानते हैं, कोई बहुत ज्यादा एरिया के बारे में जानते हैं। तो वो ये अवधि ज्ञान का जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको जानते हैं। ऐसे बहुत सारे भेद हैं उसके। तो कभी अपन वो सब्जेक्ट लेंगे तो फिर मैं आपको फिर से बताऊँ। तो अभी अपन चलते हैं, देखो इसमें जो रेशपूर्ण चिट्ठी हमारी चल रही है,
आज हमारे बीच में अणुशक्ति नगर से भी आए हुए हैं विकास जी। तो अभी अभी मैंने लिंक भेजी थी 2 मिनट पहले, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका। चलिए, आपने हमारी रिक्वेस्ट को सिरोधार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विकास जी हैं जय और जय हैं। हाँ विकास जी, मिल गई आपको इजीली लिंक? हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मिल गई सर। वो थोड़ा सिग्नल ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिने, जय जिने। तो आपका भी कोई अगर प्रश्न हो, बेसिक कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक पूछना। आप ये मत सोचना कि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे नहीं पूछना है। आप कभी भी पूछ सकते हैं, जो जैसा भी आपका हो, बेसिक से लगा के और आगे का। ठीक है सर। तो अब मैं आपको वो पंडित टोडरमल जी का जो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने साधर्मी भाई को जवाब दिया, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखो, हमारे पास जो मति शुद्ध ज्ञान है उसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं, जो अपन ने कल पढ़ा था। जो परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण कौन सा है मेरा? वो मति शुद्ध ज्ञान। उस मति शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम है। इसके पहले अपन ने जो पढ़ा था, मैं एक बार फिर से उसको पढ़ता हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं। जो, हाँ, यहाँ से, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने सो परोक्ष। है ना? परोक्ष और प्रत्यक्ष का अर्थ यह है। वहां मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। हमारा क्या व्यापकता बहुत है, मति शुद्ध ज्ञान की व्यापकता बहुत ज्यादा है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का तो वो लिमिटेशन, लिमिटेड दायरा है। लेकिन मधुसूदन ज्ञान का बहुत व्यापक स्वरूप है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम उसके द्वारा किसी भी ज्ञेय को बहुत स्पष्ट नहीं जान सकते। उसमें बहुत सारे, कहीं अनुमान जुड़ा होता है, कहीं हमारी कर्सरी नजर होती है, कहीं कुछ, बहुत सारे उसमें व्यवधान होते हैं। इसलिए हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन किसी को भी भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। सब समस्त जीवों को मति शुद्ध ज्ञान का जोड़ा हमेशा पाया जाता, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे निगोद में हो, ये ज्ञान भी साथ में चलते हैं। है ना? तो वो उन ज्ञान की बात अपन कर रहे हैं। मुख्य रूप से तो जो भाव प्रत्यय के हिसाब से आपको मैंने बताया, उनके जो ज्ञान होते हैं, से देवों के अवधि ज्ञान पाया जाता है, और नारकियों के कु अवधि ज्ञान पाया जाता है। मनुष्यों में अवधि ज्ञान होता भी है, नहीं भी होता। मन पर्याय ज्ञान भी होता है, लेकिन सबको नहीं होता। तो ये सब वेराइटीज हैं। तो ये जो मतिशुद्ध ज्ञान हमको मिला है, वो ऐसा नहीं कि कोई बेकार का ज्ञान है। तो ये यहाँ यही कहा कि उसके विषय बहुत हैं, मतलब बहुत व्यापक है, बहुत सारे ज्ञेयों को जान सकता है, लेकिन एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान के विषय तो थोड़े हैं, विषय थोड़े का मतलब लिमिटेड स्कोप है, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है ना? जैसे जितना अवधि ज्ञान का विषय है, मतिशुद्ध ज्ञान तो छोड़ दो, अवधि ज्ञान का जितना दायरा है, उतना दायरा मनोपर्याय मन पर्याय ज्ञान का नहीं। लेकिन मन पर्याय ज्ञान जिसको जानता है, जितने भी चीजों को जानता है, वो अवधि ज्ञान से ज्यादा स्पष्ट और गहराई से जानता है। अवधि मन पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष है अर्थात पार्शियल। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है।
तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से कहते हैं इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी आंखों के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा हम अगर किसी वस्तु को जानते हैं, तो वो कैसे हम बोलते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने वो मूर्ति को प्रत्यक्ष देखा, वो लाल रंग की थी या काले रंग की थी, तो क्या बोलते हैं कि उसने उन वर्णों को, रंगों को प्रत्यक्ष जाना। और आंशिक रूप से तो हमारा एक पार्ट में उसकी निर्मलता भी हम बड़ी प्रकार से देखा। तो लेकिन वो जो देखना है वो भी वास्तव में 100% सच नहीं है। क्यों नहीं है सच? वे वो जो जिस समय ने मूर्ति को देखा, उस समय उस मूर्ति का जो पर कैसी लाइट आ रही थी, मेरी आंखों में कौन सी रोशनी पड़ रही थी, मेरा चश्मा लगता है या नहीं लगता, मेरी आंखें कमजोर थी या बाहुबली प्रकार की थी, मेरी हाइट कितनी थी, किस हाइट से मैंने देखा, मेरा चश्मा बराबर था कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उसके अंदर में इफ एंड बट आते हैं। तो इसलिए वो एब्सोल्यूट टर्म्स में जैसी अवधि या ज्ञानी को या केवल ज्ञानी को दिखाई देती है, वैसा तो मैं देख नहीं पाता। इसलिए मेरा जितना भी देखना है, वो भले ही मैं उसको प्रत्यक्ष कहता हूँ, लेकिन वो प्रत्यक्ष का नाम परमार्थ प्रत्यक्ष ना होकर के सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना जाता है, जिसमें कि वस्तु वास्तव में तो नहीं 100% जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन किंचित मेरे अपेक्षा से वो वस्तु जैसी दिखाई देती है। और चूंकि मैं उन इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण वास्तविक रूप में हुआ है, इसलिए मैं उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहता हूँ। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि एक शेड है, तो वो कंप्यूटर से वो कई कई शेड बना देते हैं साहब। नीला रंग रंग लेने गए आप पेंटर के यहाँ, पेंट वाली शॉप पे, तो उसने बोला आपको नीले में साहब कौन सा रंग चाहिए? तो बोला, नीले में कौन सा चाहिए, नीला तो नीला ही होता है। बोले नहीं साहब, नीले के कितने में सारे इसमें शेड्स मैं आपको सब दिखाता हूँ कंप्यूटर से। तो वो अवाक रह जाते हैं कि अरे ये सारे नीले के ही शेड हैं। तो बोल रहे हैं कि हम उसको जो मिला हुआ जो शेड है उसमें कौन कौन से छिपे हुए हैं, हम उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। हम ये जानते तो है कि नीले के साथ में ये मिला दो तो फलाकरण रंग बन जाता है, इसके साथ ये मिला तो बन जाता है। लेकिन जब मिले हुए को देखते हैं तो हम उनको एनालाइज करके अलग अलग नहीं कर सकते। ये हमारे लिमिटेशंस है। इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए हमारा जो प्रत्यक्ष कहना भी जो है वो वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष के दो भेद। अब परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हैं। खासतौर से परोक्ष कौन सा है? हमारा ज्ञान तो परोक्ष है ही, मतिशुद्ध ज्ञान। तो उसके जो भेद अपन ने, एक एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। तो इसमें जो नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, तो इसका तो मतलब इसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि जो भौगोलिक चीजें चीजें हैं, वस्तु हैं, पदार्थ है, उनको उनको जानने के बारे में है। वर्णादिक तो उसी में होगा, हाँ भौगोलिक बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो ये जो नेत्रादिक की ये जो समव्यवहारिक वाली जो प्रत्यक्ष है, हाँ, वो उसमें भौगोलिक चीजों को जानने के बारे की वाली क्रिया है। और इसी मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा मैं आत्मा को भी जानता हूँ। तो कैसा जानूंगा? प्रत्यक्ष तो नहीं जान सकता, है ना। वो कैसा जानूंगा? वो तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष ही होगा, परोक्ष ही होगा। वो तो परोक्ष, क्योंकि मति शुद्ध तो परोक्ष ही है एक्चुअली, क्योंकि ही उसमें है, पूरा पूरा स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ और भी जो वो कह रहे हैं। ऊपर सब ऊपर वाला जो अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, हाँ, इसमें भी पौद्गलिक ज्ञान के बारे में है या अमूर्तिक चीजों के बारे में है? नहीं अमूर्तिक नहीं है वो मूर्तिक को ही देख सकता है, पुद्गल आदि के बारे में ही जान सकता है। ये तो ये पहले ही अवधि पता। अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, हाँ, ये जो ज्ञान है, ये पौद्गलिक चीजों के बारे में या अमूर्तिक चीजों के बारे में? अपन ने कल पढ़ा था ना कि मति अवधि हो या ज्ञान और ये मन पर्याय ज्ञान दोनों मूर्तिक पदार्थों को अर्थात पुद्गलों को ही जान सकते हैं। ठीक है, अपन देखिए, ने ये भी जाना था कि मन पर्याय ज्ञान कैसे जानता है, ये मैंने आपको बताया था
कि किसी जीव के जो आपके सामने मुनिराज के सामने बैठा है, तो उसके अंदर जब कोई भाव उठ रहे हैं, वो भाव जब आकार ले लेते हैं, तो उस आकार को मन पर्याय ज्ञानी जान ले। तो आकार तो भेद किसका है? पुद्गल का है। तो इसलिए वो जब उसके आकार में आ जाते हैं, मतलब कि वो किस शेप में आ गए, तब वो जान पाते हैं। और ये शेप का भाव तो मतलब, सब पौद्गलिक नहीं हुए ना। अगर भाव को जान रहा है तो भाव तो पौद्गलिक नहीं है। देखो ये इसमें अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक सब पौद्गलिक ही है। नहीं, जब आकार बन गया तो मूर्तिक हो गया, केवल तो वो ज्ञान। भाव के रूप में है ना, भाव के रूप में है, मतलब ऐसा फिजिकली नहीं है ना प्रेजेंट हो। जैसे आपने कोई चीज इमेजिन की कि अच्छा ऐसा है, हाँ, कोई वस्तु ऐसी है, तो वो तो आकार मतलब एक चीज, देखो अच्छा मूर्त आकार, रूप में उसका हम भाव कर रहे हैं। हाँ आकार कई तरह के होते हैं ना। जैसे अभी आपने गाना गाया, तो उसके आजकल वो नोट्स से जाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह सब, उसका फिगर बन जाता है, एक आकार बन जाता है। ठीक है। तो आपने गाना गुनगुनाया, आप बोलोगे गाना तो जो है एक चिंतन है, मुंह से निकली आवाज है, उसके चित्र कैसे हो सकते हैं, उसका आकार कैसे उगता है? तो आकार में दिखा दिया आपको। गाना बोलना ये सारे पौद्गलिक चीज है सर। ये हम तो कर्ण छाया पौद्गलिक है actually। कर्ण इंद्री से सुनी जाती हैं, तो ये सारी पौद्गलिक चीजें हैं सर। छाया छाया चित्र होते हैं, ये छाया बनती है, उसकी जो छाया आकार बनते हैं, तो वो सारे जो है, हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन वो सब आकार ही है। तो वो ये सब इसमें अपन ने शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो है, देखो, आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मत शुद्ध ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है। हमारा देखो, मति शुद्ध ज्ञान क्या है? मूर्तिक अमूर्तिक दोनों का चिंतन कर सकता है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान जो है, देखो ये लिखा ऊपर, मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अलंबन बिना नहीं होता। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है। कहीं ऊपर पढ़ा था ना अपन ने, हम्म। मति शुद्ध ज्ञान के बारे में, ये सॉरी उसके, ये लिखा है ना सब। हाँ क्योंकि इंद्रियों की धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने हुआ या नहीं है, मन का धर्म धर्म है, यह है। ये अपन ने कहीं देखा था। एनीवे, वो जो पढ़ा था वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो अपन ने पढ़ा था कि ये जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान है, वो रूपी पदार्थों को ही जान सकते हैं। और जो मति शुद्ध ज्ञान जो है, मति शुद्ध ज्ञान जो है, दोनों को जान सकता है। उसमें जो मन है, मन क्या है? मन भी भाव इंद्रिय है, अर्थात आत्मा का ही रूप है, आत्मा का ही भाग। तो उसके द्वारा हम, जो अभी हम चिंतन करेंगे, तो यही अपन यही सिद्ध करने जा रहे हैं कि मैं मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को कैसे जानूंगा। ये सारा जो डेरिवेशन है वो इसलिए आ रहा है कि साहब, मेरा पास तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है नहीं, और ये मन पर्याय ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं। तो उसमें उन्होंने समझाया कि भाई, केवल ज्ञान तो तुम्हें अभी हो नहीं सकता। ये तो 100% बात सही है। और रहा सवाल अवधि ज्ञान का और मन पर्याय ज्ञान का है, तो ये आपके उस चिंतन में काम आएंगे नहीं, क्योंकि इनका विषय तो रूपी पदार्थ या मूर्तिक पदार्थ ही है। अब बचा आपके पास मति शुद्ध ज्ञान, जो भले ही पूर्णता परोक्ष ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन उसके दोनों तरह के विषय चलते हैं। वो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को ही जानता है। तो वो कैसे जान पाएगा आत्मा को, ये अपन पढ़ रहे हैं। क्योंकि आत्मा दिखाई देती नहीं। वर्णादिक तो फिर भी जो है, जो हमें दिख रहे हैं, मोटे मोटे वर्ण वगैरह या आकार हैं, वो दिखाई दे रहे हैं आंख से। लेकिन जो आत्मा स्वयं ही अमूर्तिक है, और मेरे पास ज्ञान है मतिश्रुत ज्ञान, तो उसके द्वारा कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए बात कर रहे हैं। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। मेरे पास परोक्ष ज्ञान है ना, तो उसके 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। जो पूर्व काल में, जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। कल अपन ने पढ़ा था ना। स्मृति तो वो हो गई, अपन सब जानते हैं, मेमोरी जिसे कहते हैं। और मैं आपको कोई चीज समझाऊं दृष्टांत द्वारा, कि जैसे फलाने ने ये किया, वैसे ही इसका अर्थ ये है,
तो उस ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान को समझाना उदाहरण दे करके इसको प्रत्यवि ज्ञान कहते हैं। फिर हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं, है ना। हेतु के विचार युक्त ज्ञान मतलब जो आपको किसी पर्पस के लिए जो विचार किया जाता है वो उस ज्ञान को तर्क कहते हैं, जिसमें अपन तार्किक विद्या लगाते हैं ना कि यार ये तो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, और इसलिए ये सिद्ध होता है कि यही सही है। तो वो जो हमारा लॉजिक्स चलते हैं उस लॉजिक वाले ज्ञान को तर्क ज्ञान कहते हैं। फिर हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। हेतु से साध्य क्या हमने ये समझ लिया कि तर्क के कारण, तर्क और अनुमान दोनों मिलाकर कैसे, कि हमने ये जाना कि जब जब धुआं होता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होती है, ये हुआ तर्क। और उसको अनुमान कैसे किया, चूंकि यहाँ पर धुआं निकल रहा है इसका अर्थ है कि यहाँ आग भी होगी ही, ये हुआ हमारा अनुमान। तो ये सब हो गया। फिर आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम ज्ञान कहते हैं। इसी आगम कल अपन ने पढ़ा ना, कोई कहीं कोई आपको जो है एनसाइक्लोपीडिया मिले, कोई अपना शास्त्र आदि हो, कोई ग्रंथ हो, उनसे पढ़ करके उन शब्दों का मर्म जान करके और उनसे जो अर्थ हमको समझ में आता है उसको आगम ज्ञान कहते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे। वहां अब देखो आत्मा की बात आ रही है, वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। ये श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान में फर्क मैंने आपको बताया ना, कि मति ज्ञान तो जो है कुछ होने का जो आभास होता है, कि कुछ आवाज आई या कुछ दिखाई दिया या कुछ लोग ठहरे हुए हैं, तो बिना बहुत स्पष्टता से जाने बिना, बिना विशेष तौर पे जाने हुए जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। और फिर उन्हीं में जब मन का विशेष आलम्बन पूर्वक वो वस्तु स्पष्ट होती है, भेद पूर्वक होती है, विशेष रूप से जानी जाती है, कि जो मैंने अभी अभी आवाज सुनी वो हारमोनियम की थी, वो तबले की थी, और ऐसी आवाज मैंने पहले भी सुनी है। तो ऐसा जब विशेषता उसके साथ जुड़ती है तो उसका नाम श्रुत ज्ञान होता है। तो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। अब बोलेंगे मेरे पास तो मति श्रुत ज्ञान है साहब, और आत्मा को कैसे जानूं। तो उसका जानना तो होगा, लेकिन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा देखो यहाँ लिखा है, अवधि मने पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है, और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मने पर्याय और केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं होता। किसे नहीं होता, हमको, छद्मस्त को। तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। अपन ने पारमार्थिक प्रत्यक्षपने को जाना था ना, कि वो स्पष्ट रूप से किसी भी विषय को जाने, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्षपना कहते हैं। हमारे पास तो ज्ञान ही वो है, परोक्ष ज्ञान है, इसलिए हम उसको भली भांति नहीं जान सकते, है ना। फिर आगे और लिखा, तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। ठीक है, किस कौन नहीं जानते, मति शुद्ध ज्ञान, कि हम, हमारे इतने आत्मा के प्रदेश है ना। तो आप बोल रहे साहब मेरी आंखें बहुत बढ़िया है, मैं चश्मा बिना चश्मे के इतनी दूर देख के बता देता हूँ। तो बोले वो होगा, आप वो बाह्य चीजें देखने के लिए तो हो सकता है, लेकिन आप कितने ही आपकी ये आई साइट अच्छी हो, लेकिन आत्मा को तो आप कतई नहीं देख सकते, एक आंशिक रूप से निर्मल भी नहीं देख सकते। इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है ना। आत्मा के देखने के हिसाब से मेरे पास ये ज्ञान नहीं है। तो अब क्या करें, यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। अभी वो क्या बता रहे हैं, कि अभी जो आगम अनुमानादिक का जो ज्ञान है, इसलिए तो अपन आगम पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन अंदाज भी लगाते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे आपके जो प्रश्न होते हैं उसमें ये सब लॉजिक्स होते हैं ना,
ये कहा है इसका मतलब ये होना चाहिए, वो कहा है इसका मतलब ये होना चाहिए। तो मेरे पास में ये दो जो खूबियां हैं तार्किक ज्ञान की, जिसे शास्त्रों की भाषा में न्याय शास्त्र कहते हैं, लॉजिक वाला, एक वो और एक अनुमान। ये अनुमान आदि के द्वारा मैं आगम से जानी हुई वस्तुओं का अनुमान लगाता हूँ। तो साहब मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो जीव बहुत मायाचारी करते हैं, बहुत चुगली आदि करते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो मर करके फूटी गतियों में जाते हैं। फिर मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि कोई स्त्री योनियों में कौन जीव जाते हैं, त्रियंचों में कौन जानते जाते हैं। तो मैंने अंदाज लगाया कि वो फूटी गतियां जो कह रहे हैं, वो त्रियंच वो मायाचारी के द्वारा अवश्य वो स्त्री पर्याय या त्रियंच पर्याय की बात हो रही होगी। कहीं मुझे स्पष्ट भी मिल जाता है ऐसा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने लॉजिक से समझ जाता हूँ ना कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा भी था। तो ये हमारे जो लॉजिक है, जो इधर उधर जाते रहते हैं दूसरी चीजों में, बहुत लॉजिक हम लगाते हैं। अगर उसको हम इसमें न्याय शास्त्र में लगाएं, भली भांति इसको समझने का प्रयास करें, तो आगम द्वारा किए गए ज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं। और आगम में आत्मा का जो स्वरूप बताया है, अलग अलग ग्रंथों में आत्मा का जो स्वरूप बताया है, जो अपन अभी समय सार में पढ़ने जा रहे हैं, आपको भरपूर आनंद आएगा। उसको अपने मति शुद्ध ज्ञान का मैक्सिमम प्रयोग करके, अच्छे से प्रयोग करके, हम उस आत्मा को अवश्य ही जान पाएंगे। कैसे कह सकते हो आप? इसी विधि से तीर्थंकरों ने या अन्य जो केवली हो गए, सिद्ध हो गए, उन सब ने भी इसी विधि से ये कार्य किया था। तो इसलिए हमें उसको और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। जिनेन्द्र देव स्वयं ही प्रमाण है, आगम ने में दिए गया उनका ज्ञान प्रमाण। तो यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। क्या लॉजिक लगाना यहाँ? मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। और हमने ये पढ़ा है कि आत्मद्रव्य या जीव द्रव्य होता ही वही है जिसमें ज्ञान हो, चैतन्यता हो। तो चूंकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए आत्मा क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है, वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धांतिक हैं, तथा जहां आत्मा नहीं है, वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे मृतक कलेवराधिक हैं, मृतक के जो शरीर हैं, जो पिंजरे हैं, उनके अंदर में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो मृतक हैं, आत्मा उसमें नहीं है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई, उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। हाँ, मैंने ये लक्षण पहचान लिए, अब मैं चिंतन में बैठा। मैंने आत्मा के बारे में आज ऐसा सा पढ़ा था, और मैं आत्मद्रव्य हूँ, इस बात की मैं चिंतन तो करूं। देखो हमारा सारा जो व्यापार चलता है, वो कैसा भ्रामक व्यापार। इस भ्रम के आधार पर मैं जी रहा हूँ, ये संसार मेरा है, ये बच्चे हैं, ये बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, ये सब मेरे हैं। क्यों मेरे हैं? क्योंकि साहब मैं इनके आसपास रहता हूँ। किसी ने मुझे जन्म दिया है, किसी ने मुझे पाला पोसा है, कोई मेरे साथ रहता है, इसलिए सब मेरे हैं। लेकिन देखो, कौन जीव कहाँ से आया, कहाँ चला जाएगा, हम ये बात भी जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, सामने देखते हैं, लोगों को जाते हुए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम ये नहीं पता करते कि ये व्यक्ति कौन था, ये कौन सा जीव था, ये कहाँ से आया था, और कब तक हमारे साथ रहेगा, कब निकल जाए। ना तो हम ये जानते हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं। और ये कब चला जाएगा,
उनकी बात तो छोड़ो, मैं कब तक हूँ, मैं कब चला जाऊंगा, ये भी मुझे पता नहीं। जब जाऊंगा तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता अपना एड्रेस कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कि मेरा साहब मेरे मरने के बाद मैं जो अच्छे से मेरी क्रियाकर्म हो, वहां से देखोगे ये सब, और क्या कर लोगे उस क्रियाकर्म का। जो मिट्टी की काया है वो मिट्टी में मिल जाएगी। हम बहुत भजन गाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जरा सा भी अगर विप्लव आ जाए, क्या विप्लव आएगा। जैसा बहुत बड़े बड़े आते हैं, देखो जैसे हमारे कोई पत्नी छोड़ के चली जाए, माँ बाप छोड़ के चले जाएं, बच्चे छोड़ के चले जाएं, तो साहब दुख तो होगा ना, बिल्कुल होगा। लेकिन दुख का कारण तो बताओ क्या है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है उन सब से रिश्ता बना लेना, कि ये मेरे ही है ना। जैसे अपने उसमें पढ़ा था पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, कि वृक्ष के ऊपर शाम के समय कितने पक्षी आकर बैठ जाते। जूम से उन्होंने एक फोटो दिखाया था, जिसमें हरे रंग के कितने सारे जो है पक्षी आके बैठे हुए थे, वो पूरा पेड़ हरा दिख रहा था, जबकि वो सूखा हुआ था, उसमें एक पत्ती भी नहीं थी, और उनसे पूरा आच्छादित था। उन जीवों के कारण ही हरा दिख रहा था। अब वो वृक्ष बड़ा खुश हुआ, ये केंद्रीय जीव है ना, बड़ा खुश हुआ कि आज तो मेरा चांदी हो गई, कितने सारे जीव आकर मेरे साथ आश्रय ले रहे हैं मेरा, ये सब मेरे हैं, जो मेरे साथ मिले हुए हैं। बहुत प्रसन्न होता। फिर जैसे ही सुबह सुबह की बेला आती है, एक एक करके सारे जीव उस वृक्ष को छोड़ के चले जाते। तो वो वृक्ष जो है वो दुखी हो जाता, और रोज ये प्रक्रिया चलती है। वो चाह कर भी उन्हें नहीं बुला सकता, चाह के भी उन्हें विदा नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य गति का ये नियम है। हम और आप सब जो इस स्वाध्याय से भली प्रकार लाभान्वित हों, इसलिए विशेष तौर पे जब कभी कोई प्रतिकूल संयोग मिले, तुम्हारे बीच से कोई चला जाए, कोई आ जाए, तो ना मैंने बुलाया था, मैंने जानना, मैंने जाने के लिए कहा। सब जीव अपने अपने पुण्य पाप लेकर के आते हैं। किसको कितने समय कहाँ रहना है, वो सब अपना पुण्य पाप लेकर आते हैं। लेकिन हम मोह के कारण उनमें बहुत खेद खिन्न होकर अपना बचा हुआ शेष जीवन भी निष्फल कर देते हैं। साहब मुझे बहुत दुख है, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा परिवार से फला चला गया, ढिमका चला गया, इसलिए मैं तो अब जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। क्यों जी रहे हो? किसी के साथ कोई गया क्या? हमने किसी जीव को बुलाया क्या? जब हमें यही नहीं है अधिकार, तो मात्र मोह के कारण अपने बचे हुए जीवन के क्षण, इस अमूल्य पर्याय के क्षण, जिसमें भली प्रकार चिंतन करके मैं वैसा बन सकता हूँ जैसा बने हुए व्यक्ति के सामने मैं जाकर रोज अपना रोना रोता हूँ। वो जिनेन्द्र देव, वो वीतरागी देव के सामने जाकर मैं रोता हूँ, और मन ही मन सोचता हूँ कि ये कितने अच्छे हैं, जिनके पास कितने लोग समस्याएं लेके आते। अगर उन जैसा बनना है तो मोह का सर्व त्याग करना होगा, आत्मा का सच्चा स्वरूप समझना होगा, और सच्चा स्वरूप समझने के लिए आगम से बढ़कर मित्र कौन हो। तो यहाँ उन्होंने ये यही बताया, मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे सिद्धांतिक है, तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। जैसे मृतक कलेवर आदि हैं, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। एक बार आत्मा का स्वरूप पहले जैसा जैसा भी मुझे समझ में आए शुरू शुरू में, वैसा उसको चिंतन करने का कोशिश करें। इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है, अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। किसी ने वस्तु का स्वरूप जो भी कुछ बताया, अभी हमने उस वस्तु को कभी देखा नहीं, लेकिन किसी ने बताया, पहली बार हाथी के बारे में सुना, और शायद कहीं से हमको पढ़ने में मिला कि हाथी के ऐसे सूंड होती है, ऐसे दांत होते हैं, ऐसे, तो हमने मन ही मन उसकी कल्पना कर ली। अब जब कभी कोई कहे हाथी के देखा कैसा हो, हाथी कैसा होता है, तो मुझे वो कल्पना याद आ जाती।
या किसी वस्तु का स्वाद लिया या किसी व्यक्ति से, भले व्यक्ति से मिला, तो सब मेरी मेमोरी में आ जाता है और मैं यथा योग्य समय में उस मेमोरी का चिंतन भी करता रहता हूँ। जैसा आदमी तो हमने वहां देखा था साहब, कितना बढ़िया व्यक्ति था वो। दिल्ली गए थे साहब, वहां तो ऐसा ऐसा घटना हुई, तो वो सब मुझे मेरे स्मृति पटल पर छा जाता है। और कई बार मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी काश उस जैसा ही बन जाता, ऐसा ही व्यवहार मेरा भी हो जाता। तो मैंने कहाँ से ये शिक्षा ली? अपनी स्मृति में बसे हुए वो घटनाओं की। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं। देखो, आपको दो चीजें बताई इन्होंने कि अब मैंने गलत सलत जो भी समझ लिया आत्मा के बारे में, और किसी व्यक्ति ने जान लिया कि आत्मा एक ज्योति है, क्योंकि उसके अलग अलग जो है वो उपमाएं दी जाती है जगह जगह, तो अपने अपनी कल्पनाओं से बताते हैं। अब मैंने कहीं से सीख लिया कि आत्मा एक ज्योति है। अब मैं बैठा ध्यान करने, तो मैंने उस ज्योति की कल्पना करके और उसको बार बार उसको चिंतन में घुमाया। लेकिन वो ज्योति हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ज्योति तो पुद्गल है, प्रकाश पुद्गल का स्वरूप है और आत्मा पुद्गल है नहीं। लेकिन मैंने जिस समय वो कल्पना करके उसको अवधारणा कर ली, अब मैं चिंतन भी उसी का करूंगा। चिंतन के काल में मैं नया कोई ज्ञान नहीं ले रहा हूं, जो मैंने मेरी मेमोरी में था उसी स्वरूप को मैं बार बार दोहरा। इसलिए मुझे उसका स्वरूप सच्चा जानना आवश्यक है, नहीं तो मैं चिंतन गलत वस्तु का ही करता रहूंगा। है ना? जो कुछ जानना है, वो क्या कहना चाहते हैं? एक बार जानने के बाद चिंतन करोगे, गलत जाना है तो गलत ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन के काल में नया जानपना नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ एक प्रश्न है, वो मैं आपको कल फिर से लेके बताऊंगा। यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है, तो अधिक आनंद कैसे होता? हमें बहुत आनंद होता है। सविकल्प और निर्विकल्प क्या है, मैंने कल आपको बताया भी था कि जब मैं बहुत सारी वस्तुओं का एक साथ चिंतन करता हूँ तो वो विकल्प होते हैं बहुत सारे, तो वो सविकल्प चिंतन होता है। और निर्विकल्प किसे कहते हैं? जब मैं किसी एक ही विषय वस्तु को कंसंट्रेशन के साथ जब उसका जानता हूँ या उसका आनंद लेता हूँ तो वो अलग होता है। तो कल मैं इसके थोड़ा, और भी लोग कल आने आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा अपन और अच्छे से समझाएंगे। तो आज इस विषय को अपन यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा सा कहीं जाना भी है, और कल अपन जो है इसको, ये अभी ये बिल्कुल जीस चल रहा है लास्ट, जिसमें आत्मा का चिंतन कैसे होना चाहिए, कैसे आनंद होने में, किस तरह का चिंतन होने में विशेष आनंद आता है, ये बात आने वाली है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि साहब, वो किसी को कोई गेम खेलना है, किसी कुछ गेम खेल, तो उसे याद रहता है कि मैं कल खेला था, परसों तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसी प्रकार से पंडित टोडरमल जी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एकाग्र होकर एकांत में आत्मद्रव्य का चिंतन करने में जीव कैसे आनंद से भर जाता है, कैसे संसार के दुखों से उन क्षणों के लिए निवृत्त हो जाता है और बार बार उन क्षणों को दोहराना चाहता है। ये कैसे होता है, कल अपन इसके बारे में पढ़ें। सर, इसमें जो जो रहस्यमय चिट्ठी बताई है जी। और उसमें जो परोक्ष और ये प्रत्यक्ष के ज्ञान के बारे में जो विवेचन किया है, इसका पूरे मोचमार्ग प्रकाशन में कहीं विवेचन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? प्रत्यक्ष और परोक्ष का। हाँ, ये जो भी जो चिट्ठी रहस्यमय लिखी है, हाँ 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 जो चीजें आप विवेचन कर रहे हैं, हाँ ये पूरे पूरे मोचमार्ग प्रकाशक में कहीं इसका चर्चा नहीं हुई है। हाँ 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 हाँ। उसका ऐसा क्यों? कारण ये है। हाँ, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है कि वो 9वें अध्याय के बाद में वो 10वां अध्याय लिखना चाहते। अच्छा अच्छा। उनका प्लान था 10वां अध्याय में वो सारी चीजें ला करके और आपको कंक्लूजन के तौर पे बताएं। अच्छा लेकिन इस बीच में वो घटना घटी। तो इसलिए वो एक शब्द आपने देखा ना, बहु लिखने के बाद ही वो चले गए। अच्छा 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 अच्छा। वही तो मैं आश्चर्य हो रहा था। मैंने ये चीजें पहले कभी आपके विवेचन में कभी सुनी नहीं। तो हाँ, ये भी आ रही है, जो कि इसका क्या रहस्य है? इस बीच में उनका वो जो पत्राचार हुआ था, वो चिट्ठी उनकी हाथ लगी किसी को, तो वो उसने छाप हाँ, समझ गया। तो चलिए, बहुत बढ़िया है।
विकास जी को भी थोड़ा सा आज समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि आज पहला दिन था। लेकिन कल से अपन इसको और सरल करके बताएंगे। और 2 एक दिन में समय सार भी शुरू होने वाला है, इसलिए जो आ गए हैं वो तो बने ही रहें, और नए लोगों को निमंत्रण देना। ये अमूल्य ग्रंथ है, इसको पढ़ने का साहस मैं डायरेक्टली नहीं कर पाया। इतने सालों के बाद जब इतना इतने हमने विषय वस्तु पढ़ ली, तब थोड़ा सा हिम्मत बनी कि अब हम इस योग्य हैं कि समय सार जैसे ग्रंथ को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं। तो आप सब भी इसमें, इस महायज्ञ में सब भागीदार हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने आपके दोस्त आदि हैं उनको सबको बता सकते हैं कि हम इसको परसों से शुरू करने वाले मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है सर, तो सबको जय जिनेन्द्र करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है विजान वेको बंध वेधि भान वेको छान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को सुख विस्तार में को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो कुंदन रैन, जो तेरी शरण गए जो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। हम्म। जय।